जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज मैं आपको गीता के 16वें अध्याय दैवी तथा आसुरी स्वभाव का सार सुना रही हूँ। इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, इस संसार में प्राणी दो प्रकार के हैं, एक तो दैवी तथा आसुरी। अब जो दैवी गुण वाले प्राणी होते हैं उनमें कौन कौन से गुण पाए जाते हैं वो सुनो। हे भरतपुत्र, जिनमें निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान, दान, आत्मशयम, वेदाध्ययन, तपस्या, सरलता, जीवों पर करुणा करना, त्याग, शांति, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्त, ये सारे दिव्य गुण दैवी प्रकृति वाले पुरुषों में पाए जाते हैं। और जो असुरी गुणों वाले प्राणी हैं उनमें अभिमान, क्रोध, कठोरता तथा अज्ञान जैसे लक्षण पाए जाते हैं। हे अर्जुन, वे ये नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उनमें न तो पवित्रता, न उचित आचरण और न ही सत्य पाया जाता है। और ऐसे प्राणी कहते हैं कि यह जगत मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है और यह जगत ईश्वर के द्वारा उत्पन्न नहीं होता। उनका मानना है कि यह कामेच्छा से उत्पन्न होता है और काम के अतिरिक्त कोई अन्य कारण नहीं है। ऐसे निष्कर्षों का अनुगम करते हुए आसुरी लोग, जिन्होंने आत्मज्ञान खो दिया है और जो बुद्धिहीन है, वो ऐसे कार्यों में लगे रहते हैं जो इस संसार का विनाश करने के लिए होता है। हे अर्जुन, आसुरी व्यक्ति हमेशा यही सोचता है कि आज मेरे पास इतना धन है और मैं कल अपनी नई योजनाओं से और अधिक धन कमाऊंगा और भविष्य में और अधिक धन कमाऊंगा। यह बढ़कर कितना हो जाएगा। आज वह मेरा शत्रु है और मैं उसे मार दूंगा। मैं ही सभी वस्तुओं का स्वामी हूँ। मैं ही सिद्ध हूँ, शक्तिमान हूँ और सुखी हूँ। वह हमेशा यही सोचता है कि मैं सबसे धनी व्यक्ति हूँ और मेरे आसपास कोई मेरे जैसा कुलीन संबंधी नहीं है। मैं ही सुखी हूँ। मैं यज्ञ करूँगा, दान करूँगा और इस तरह आनंद मनाऊँगा। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश मोहग्रस्त होते रहते हैं। इस प्रकार के व्यक्ति अनेक चिंताओं और मोह जाल में बंधकर नरक में गिरते हैं। आसुरी व्यक्ति अपने को श्रेष्ठ मानने वाले तथा सदैव घमंड में रहते हैं और कभी कभार यज्ञ भी करते हैं तो बड़े गर्व के साथ मिथ्या प्रतिष्ठा के लिए ही करते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने शरीर में तथा अन्य के शरीरों में स्थित भगवान से ईर्ष्या करते हैं और वास्तविक धर्म की निंदा करने लगते हैं। ऐसे ईर्ष्यालु और क्रूर व्यक्तियों को मैं निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में भवसागर में डालता रहता हूँ। हे कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति आसुरी योनि में बार बार जन्म ग्रहण करते हुए भी मुझ तक नहीं पहुंच पाते।
और वो धीरे धीरे अत्यंत नीच गति को प्राप्त होते रहते हैं। हे कुंती पुत्र, दिव्य गुण मोक्ष के लिए अनुकूल है और आसुरी गुण बंधन दिलाने के लिए है। हे पांडुपुत्र, तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम दैवी गुणों से युक्त होकर जन्मे हो। हे अर्जुन, इस नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध तथा लोभ। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वे इन्हें त्याग दे, क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है। हे कुंती पुत्र, जो व्यक्ति इन तीनों नरक द्वारों से बच जाता है वह आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करता है और इस प्रकार वह परम गति को प्राप्त होता है। और जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसे न तो सिद्धि, न सुख और न ही परम गति की प्राप्ति होती है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि शास्त्रों के विधि विधान के अनुसार कर्म करे, जिससे वह ऊपर उठ सके। तो हे कुंती पुत्र, दैविक गुणों से संपन्न तथा शास्त्रों को आधार मानकर नियमित जीवन बिताने वाले लोग आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त करते हैं। और इसी के साथ में गीता का 16वां अध्याय दैवी तथा आसुरी स्वभाव का सार समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण दोस्तों।